नमस्कार बच्चों। हम आपको भिन्नों के बारे में समझा रहे हैं। अब तक आप जान गए होंगे कि भिन्नें एक का हिस्सा होती हैं, यानी कि एक वस्तु के अगर हमने दो बराबर पार्ट किए तो इस पीले वाले भाग को हम 1/2 लिखते हैं और आधा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? आधा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आधा कहते हैं। और देखिए इसको पूरा पूरा ढक रहा है ना, ये देखो, यानी कि दो आधे मिलकर हमारा एक बना रहा है। ये देखो ध्यान से, ये देखो दो आधे बराबर है एक। तो कितने आधे मिलकर एक बनता है? दो आधे। इन दो दो क्या कहेंगे? 2/2 बराबर है एक आता है। इसी प्रकार से और देखिए, इसको मैंने 3 बराबर हिस्सों में किया और ये 3 बराबर हिस्से अगर तीनों को मिला दें हम तो क्या बनेगा? एक। यानी कि 3 1/3 मिलकर हमारा कितना बनाएंगे? एक बनाएंगे। यानी कि 3/3 भी हमारा एक आएगा। और अगर हम इसके दो हिस्से ले लें, ये दोनों ले लिए, इसको हटा दें यहाँ से, इसको हटा दिया, ये दोनों हिस्से ले लिए ना। अब इसको क्या बोल लेंगे? 2/3। अब बताओ इनमें से कौन सी बड़ी है? एक ज़्यादा है या 2/3 ज़्यादा है? देखो ये तो एक है और ये 2/3 है, तो कौन सी ज़्यादा होगी? हमारी एक ज़्यादा होगी ना। क्लियर? तो एक का क्या अर्थ होगा? एक बराबर है 3/3, एक बराबर है 2/2। इसी प्रकार से अगर हम इसके 4 बराबर हिस्से कर लें, ये देखो 4, तो ये हरे वाला भाग 1/4 है, 1/4 और एक, कौन सी भिन्न बड़ी है? ये तो 1/4 इसका पार्ट है ना, तो ये एक बड़ा है। तो आपने यही समझना है कि 4 1/4 मिलकर एक बनाएंगे, यानी कि 4 1/4 बराबर है एक। तो इस प्रकार की जो हमारी भिन्नें हैं, ये सारी भिन्नें हमारी 0 और 1 के बीच में आती हैं। 0 का मतलब कुछ नहीं, खाली होती है। भिन्न कोई भी 1/2 ये इन दोनों के बीच में आएगा। 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है। इसी प्रकार 1/3 भी यहीं आएगा। इसको थोड़ा और आगे रख देते हैं यहाँ। इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। 1/4 भी यहीं आएगा। ये 2/3 ये भी 1 से छोटी है, 3/4 ये भी 1 से छोटी है। इस प्रकार सारी भिन्नें हमारे 0 और 1 के बीच में आती हैं। इनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? उचित, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो एक होती है वो 4/4, 3/3, 2/2, 5/5, जिसमें हर और अंश, अंश और हर दोनों बराबर हो, वो भिन्न एक के बराबर होती है। वो अनुचित भिन्न हमारी एक के बराबर है और सारी भिन्नें 0 और 1 के। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक आपको कहानी सुनाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, आपकी बुक में से, गणित का जादू पुस्तक में से लालची चौकीदार की कहानी सुनाते हैं। क्या होता है? बिरबल को जानते हैं आप? बिरबल कौन है? बिरबल अकबर के दरबार का एक महत्वपूर्ण दरबारी था। बहुत चतुर व्यक्ति था बिरबल, और वो कविताएं करता था। जब बिरबल एक गांव में रहता था, दरबार में आने से पहले उसने सोचा कि मैं अपनी कविताओं से राजा को प्रभावित करूंगा और राजा के दरबार में ही कुछ पद पाऊंगा। तो यह सोचकर बिरबल राजा के दरबार के लिए चल दिया। और जब उसके राजा के महल में आया तो वहां पर चौकीदार ने उसे रोक दिया। चौकीदार ने उससे पूछा कि आप कहां जा रहे हो? चौकीदार ने चिल्लाकर पूछा। उसने याचना करते हुए कहा कि मैं एक साधारण सा कवि हूं। बिरबल क्या बोला? कि मैं एक कवि हूं और मुझे राजा से अपनी कविताएं सुनानी है। मैं राजा को प्रभावित करना चाहता हूं अपनी कविताएं सुनाकर। चौकीदार ने कहा, मैं तुम्हें अंदर तभी जाने दूंगा जब तुम मुझे कुछ इनाम दोगे। तो उसके बाद उस समय इनाम देने के लिए कुछ नहीं था। उसने कहा कि मुझे जितने सिक्के मिलेंगे, जितने इनाम मिलेगा, मैं उसका 1/10 भाग, कौन सा भाग? 1/10 भाग इनाम का 1/10 भाग आपको दे दूंगा, यानी कि 10वां हिस्सा आपको दे दूंगा। बिरबल के पास कोई चारा नहीं था। बिरबल मान गया और वह अंदर चला गया। तो चौकीदार ने हिसाब लगाया कि अगर इसको 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे कितने मिलेंगे? अब बताओ, अगर मान लो बिरबल को 100 सिक्के मिले तो चौकीदार को कितने मिलेंगे? यानी कि 100 का 1/10 कितने आएंगे बच्चों? 100 का 10वां हिस्सा। 100 को हम 10 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। 100 को 10 से भाग भी कर सकते हैं। तो कितने आ गए? 10 सिक्के आ गए। तो उसमें कितने सिक्के मिलेंगे बच्चों? 10 सिक्के।
इस प्रकार से पहले चौकीदार को हिसाब लगाने लगा, बड़ा खुश हुआ कि मुझे 10 इनाम में सोने के सिक्के मिलेंगे। परंतु जब वो, अब बीरबल तो आगे जाना था, बीरबल आगे गया, दूसरे चौकीदार ने रोक लिया। फिर वहां दूसरे चौकीदार ने भी कहा मैं तुम्हें राजा से तभी मिलने दूंगा जब तुम मुझे कुछ इनाम दोगे। तो उसने उससे भी कहा कि तुम मुझे इनाम का 2/5 हिस्सा दो। इसने कितना मांगा? इनाम का 2/5 भाग। अब क्योंकि बीरबल के पास तो कोई उपाय नहीं था तो बीरबल मान गया, तभी उसने दंड दे देना था ना। अब वो चौकीदार भी हिसाब लगाने लगा कि अगर इसको 100 सिक्के मिले तो मुझे कितने मिलेंगे? 100 का 2/5, यानी कि 100 को 5 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। 100 का 5वां हिस्सा कितना आ गया बच्चों? 100 का 5वां हिस्सा 5 से बांट देंगे। इसको हम काट भी सकते हैं, 20 आ गया, 20 और 2 5वें हिस्से हैं ना यहाँ पे, तो कितने सिक्के मिलेंगे? दूसरे वाले को 40 सिक्के। दूसरा चौकीदार भी बड़ा खुश हुआ। फिर बीरबल आगे गया, आगे फिर बिल्कुल दरवाजे पर पहुंच गया महल के, और वहां चौकीदार ने कहा मैं तुम्हें राजा से तभी मिलवाऊंगा जब तुम मुझे आधा हिस्सा दोगे। इसने कितना मांगा? इनाम का आधा। आधा का मतलब आधा भाग, यानी कि इनाम का 1/2। वो हिसाब लगाने लगा अगर इसको 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे कितने मिलेंगे बच्चों? तीसरे को कितने मिलेंगे? 100 का 1/2, 100 का आधा, यानी कि 100 को 2 बराबर भागों में बांट देंगे। तो 100 के 2 बराबर भाग, 100 को 2 से भाग करके आप बांट सकते हैं, काट सकते हैं इसको यहाँ से ऐसे। तो कितना आएगा बच्चों? 50 आएगा। तो इसको 50 सिक्के मिलेंगे। इस प्रकार से राजा अकबर ने बीरबल की कविताएं सुनी और बहुत खुश हुआ और उसको इनाम देने की कहा। इनाम के तौर पर पता है बीरबल ने क्या मांगा? बीरबल ने 100 थप्पड़ मांगे और उसने कहा तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी हैं, पर 100 थप्पड़ क्यों चाहते हो तुम? महाराज कहने के से महाराज इस इनाम से बड़ा दुखी हुआ, हैरान था। अब बताओ तुम उसने 100 थप्पड़ क्यों मांगे? ये कहानी पूरी करनी है आपने। तो पहले चौकीदार को कितने थप्पड़ मिलेंगे? दूसरे को कितने मिलेंगे? तीसरे को कितने? अब 100 मांगे, 100 थप्पड़, 100 का 1/10 यानी कि 10 इसको मिलेंगे। अब 10 सिक्के तो मांगे नहीं इसने 10 थप्पड़ मांग लिए, तो 10 थप्पड़ इसको मिलेंगे, 40 इसको मिलेंगे और 50 इसको। तो बीरबल को कितने मिलेंगे भाई? बीरबल को 0, कुछ थप्पड़ बचे ही नहीं। 100 के 100 थप्पड़ इन तीनों में बट जाएंगे। इस प्रकार से आप इनको बांट सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं आपकी पुस्तक में से ही। इस प्रकार से ग्रिड बना हुआ है सुंदर सा, ये देखो ये ग्रिड आपकी पुस्तक में ग्रिड है। ये ग्रिड में कितने खाने हैं? 16 हिस्सों में बांटा गया है। इन हिस्सों में नीला रंग किया गया है, कुछ में हरा रंग है। आपकी पुस्तक के पेज 57 पर, पेज 57 पर ये एक्टिविटी दी गई है, आपने करनी है। ग्रिड ए को देखो और ग्रिड ए में भरा हुआ रंग 1/2 भाग नीला का। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यहां तुमने बताना है कि ग्रिड का कितना हिस्सा रंगा है। यहां भी रंग सकते हैं आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। ग्रिड ए को फिर से देखो, क्या ग्रिड में भरा हुआ रंग का पार्ट क्या है? 1/2 नीला, 1/2 हरा। क्या है? आपकी बुक में सफेद दे रखे है, मैं ग्रीन हरा यूज कर रहा हूं। अब 1/2 नीला कितना बनेगा? 16 खाने ग्रिड है ना, तो 16 का 1/2 यानी कि आधा आधा, 2 बराबर को बांट देंगे। ये 2 हिस्से करते हैं ना बराबर, तो कितने इससे आए? 1 2 3 4 8, यानी कि 2 बराबर 8 खाने हो गए। 8 खाने नीले से रंगे हुए हैं। बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, 8 नीले से रंगे हुए हैं और आधा भाग हरे से रंगा हुआ है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आपने क्या करना है? गलत उत्तर पे निशान लगाना है। ख पार्ट क्या है? 2/4 नीला, 2/4 हरा। चलिए देखते हैं 2/4 कितना होता है। 2/4 करने से पहले हम 1/4 भाग करेंगे। 2 1/4 लेने हैं ना, चौथाई कितना आएगा इसका? देखो 4 बराबर हिस्से करेंगे चौथाई के लिए। ये देखो 4 बराबर, यानी कि 16 का 2/4 निकाल लेंगे। कितने खाने आ गए? चौथाई करेंगे तो 1 2 3 4 खाने, 4 से भाग कर देंगे, तो ये भी 8 खाने आ गए। देखो 8 खाने नीले रंग से रंगे हुए ना, और 8 हरे से, और 2/4 हरा से। ये कथन भी सही है। तो नीला कितना आ गया? ये हरा कितना आ गया? हरा आ गया 16 का 2/4, यानी कि ये भी 8 खाने।
ये कथन बिल्कुल सही है। अब कथन ग देखते हैं। ग में क्या है? 3/8 नीला और 5/8 सफेद। 3/8 नीला और 5/8 हरा। देखते हैं इसको। 16 का 3/8 कितना आएगा बच्चों? 8 बराबर हिस्से करने हैं। ये देखो मैंने इसमें 8 बराबर हिस्से किए हुए हैं। ये बीचों बीच काट दिया। इधर 16 थे ना, 16 में से 8 हिस्से बनेंगे, दो 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 के आएंगे। ये देखो, ये देखो, इस प्रकार से हम 8 हिस्से कर सकते हैं। 1 2 3 4 और 4 इसके नीचे 8 हिस्से। 8 हिस्से कितना है? 2 का आ गया ना, इसको भाग करके भी कर सकते हैं। तो ये 6 खाने आ गए। 6 खाने हमारे नीले और 6 खाने ही, और 5/8 कितना आ गया? 16 का 5/8 देखते हैं, यानी कि 10 खाने। नीले कितने आए? 10 खाने। और हरे कितने आए? नीले 6 खाने और हरे 10 खाने। तो ये गलत है हमारा, क्योंकि हमारे पास 8 खाने नीले और हरे रंगे हुए हैं। तो ये कथन गलत है। अब कथन अगला पार्ट देखते हैं इसका, घ पार्ट। घ में क्या है? घ पार्ट में क्या है? 4/8 नीला, 4/8 सफेद। 4/8 नीला और 4/8 सफेद। देखो इसमें 4/8 नीला कितना आएगा? 16 का 4/8, यानी कि 8 बराबर हिस्से करें तो 2 का ही आएगा। वो तो 2 चौके 8 खाने आ गए। ये भी, ये नीले कितने आ गए आपके पास? यहाँ भी 8 खाने, और हरे कितने आ गए? यहाँ पे भी 16 का 4/8, ये भी 8 खाने आ गए। यानी कि ये कथन भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से इसमें गैप कथन गलत है, बाकी तीनों कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? 16 खानों की ग्रिड अपनी पुस्तक में बनाओ। इसी प्रकार का एक पैटर्न बनाना है आपने। क भाग क्या कहता है आपका? 2/8 लाल, 1/2 पीला और 1/4 हरा करो। तो आप कितने खानों को लाल रंग में रंगोगे? 16 खाने हैं ना आपके पास। 16 का 2/8 निकालेंगे, यानी कि 4 खानों को हम लाल करेंगे। और पीला, पीला कितने करेंगे? 16 का 1/2, यानी कि आधा तो पता ही आपको 8 खाने। 8 खाने हम पीले करेंगे। हरा कितने करेंगे बच्चों? 16 का 1/4, चौथा हिस्सा, 4 बराबर हिस्से, यानी कि 4 खाने। इस प्रकार से आपके पास ये 4 8 और 4 16 खानों में आप रंग करके सुंदर पैटर्न बना सकते हैं। इसी प्रकार से ख पाठ करें। सब्जियों के खेत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप अपनी बुक के पेज नंबर 58 को मेरे साथ साथ निकाल लें और अपने रामू का सब्जियों का खेत देखें। रामू ने अपने खेत को 9 बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है। कितने हिस्सों में बांटा हुआ बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर हिस्से कर रखे हैं। तो आपने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खेत के सबसे बड़े हिस्से में वह कौन सी सब्जी उगा रहा है? देखो ये मिर्ची कितने हिस्से में उगाई है बच्चों? इसने 1/9 भाग में। बैंगन एक भाग में यहाँ, एक भाग में यहाँ, तो कितने भाग में बैंगन उगाए हैं? 2/9 भाग में। आलू कितने भाग में उगाए हैं? 2/9 भाग में। और टमाटर देखिए कितने भाग में उगाए हैं? 1 2 3, यानी कि 3/9 भाग में। तो इस प्रकार से अब तक ये जाने गए हैं आप। तो सबसे बड़े हिस्से में उसने कौन सी सब्जी उगाई है? टमाटर उगाए हैं। कितने हिस्से में आलू उगा रहा है? 2/9 भाग में आलू उगा रहा है। पालक के लिए 1/9 भाग यूज किया है, और बैंगन उगाने के लिए उसने 2/9 भाग प्रयोग किए हैं। आप अपने दिमाग से कुछ प्रश्न सोच सकते हैं। तो क्या प्रश्न लिखेंगे आप? कुछ प्रश्न मैंने बनाए हैं आपके लिए। आप भी कुछ अलग तरह के प्रश्न सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। कौन सी सब्जी सबसे अधिक हिस्से में लगाई है? ये प्रश्न का उत्तर आपने लिखना है। दूसरा प्रश्न, कौन सी सब्जी बराबर हिस्सों में लगाई है? बताओ, बराबर हिस्सों में कौन कौन सी सब्जी लगाई है? अपने दिमाग से सोचना है आपने। 1/3 भाग में कौन सी सब्जी लगाई है? 1/3 का मतलब 3 बराबर हिस्से करना है। तो कितने हिस्से हैं? 9 हिस्से। 9 का 1/3 कितना बनेगा बच्चों? 9 का 1/3 3 आएगा ना। 3 हिस्सों में क्या लगाया उसने? टमाटर लगाया है। तो इस प्रकार 9 का 1/3 भाग में टमाटर लगाया है उसने। और इसी प्रकार से आप ये प्रश्न कुछ और लिखें और उनके उत्तर करें। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। रामू ने कुछ सब्जियां अपने दोस्तों को देने की सोची। उसने अब्बू बकर को 1/5 हिस्सा टमाटर, अब्बू बकर को क्या दिया उसने?
1/5 टमाटर और 1/3 आलू दिए। अब देखो टमाटर कितने हैं उसके पास, ये देखो ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 5 20। तो उसके पास 20 टमाटर हैं। तो अब को कितने टमाटर दिए, 20 का 1/5 कितने आ गए, 20 को 5 बराबर हिस्सों में बांट देंगे तो कितना आ गया, यानी कि 20 को हम 5 से भाग भी कर सकते हैं ना, 5 चौके 20। तो कितने हिस्से, कितने टमाटर दे दिए, 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। और 1/3 हिस्सा आलू दिए। आलू कितने दिए बच्चों, आलू कितने कुल, 1 2 3 4 5 और 5 10, 10 और 4 14 और 4 18। तो 18 का 1/3 यानी कि 18 का 1/3 तीसरा हिस्सा। तो 18 को 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, 3 बराबर हिस्से में बांट भी सकते हैं इनको, लेकिन आप सीधा ही कर सकते हैं 18 को 3 से भाग करके, 3 छिके 18, तो 6 आलू आ गए। 4 उसने उसको टमाटर दे दिए, देखो ये 2 और ये 2 4, अब बुक रखो, और 6 आलू दे दिए, 2 2 4 और ये 2 6। चलो अब आगे देखते हैं। सृजा को 1/5 2/5 हिस्सा टमाटर। अब सृजा को क्या दिया उसने, 2/5 हिस्सा टमाटर। टमाटर कितने थे, 20, 20 का 2/5 कितना आएगा बच्चों, 5 5 5 के हिस्से करेंगे, 5 5 के हिस्से कितने आ गए उसके, 4 हिस्से आ गए ना, 4 टमाटर आएंगे 5वें हिस्से में, और 4 तो 2 5 5 के हिस्से दिए हैं, यानी कि उसको 8 टमाटर दिए। कितने टमाटर दिए सृजा को, 8 टमाटर। और 3/6 आलू दिए। आलू कितने थे कुल, आलू 18 थे ना, 18 का 3/6 निकालो। छठा हिस्सा कितने का बनेगा, 3 का बनेगा, और छठे हिस्से यानी कि 3 लेने हैं, तो कितने हो गए, 9 आलू हो गए। यहाँ सृजा के हम रख देते हैं 8 टमाटर और 9 आलू, यहाँ रख देते हैं 2 2 4 2 6 और 2 8। और आलू कितने रखने हैं, 9 रखने हैं ना, 2 2 4 और 3 7 और 2 9 आलू दे दिया सृजा को भी। नैन्सी को बची हुई सब्जियां मिली। अब ये जो बाकी सब्जियां मिल गई किसको मिली, नैन्सी को मिली। तो आपने बताना है कि नैन्सी को बची हुई सब्जियां मिली। नैन्सी को कितनी सब्जियां मिली, नैन्सी को टमाटर कितने मिले, 3 और 3 6 और 2 8। नैन्सी को टमाटर कितने मिले, 8 मिले, और आलू कितने मिले, 3 मिले। तो ये हिस्सा भी निकाल सकते हैं आप। नैन्सी को कौन सा भाग मिला, 8/20, और आलू का 3/18। तो इस प्रकार से आप सब्जी को बांटे। नैन्सी को कितने आलू और टमाटर मिले, नैन्सी को 8 टमाटर और आलू बराबर है 3, इस प्रकार ये मिल गए। इस प्रकार आप ये हिस्सों को अपनी बुक में से करें, और हम अगली वीडियो में आपको और आगे तुल्य भिन्नों के बारे में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ध्यान से पूरी देखें ताकि आपको समझ में आए, और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।